जमीन की गहराइयों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक पाकिस्तान ने अब वो राज अफशा कर दिया है जिसे बरसों तक खुफिया रखा गया था। ये कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। पाकिस्तान का पहला मुकम्मल तौर पर मकामी सतह पर तैयार किया गया एयर डिफेंस सिस्टम फाज एसएल एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ दिफा नहीं बल्कि दुश्मन के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ाने के लिए काफी है। और अब पर्दा हट चुका है। खामोशी से तैयार होने वाला ये महलिक मंसूबा अब आवाज बन चुका है, एक गरजदार तबाहकुन आवाज जो दुश्मन के हर मिसाइल, हर ड्रोन, हर तायरा और हर इरादे को फिजा में ही राख में बदल देने की ताकत रखता है। कई साल पहले जब दुनिया समझती थी कि पाकिस्तान सिर्फ खरीदार है, उस वक्त पाकिस्तानी साइंसदान, डिफेंस इंजीनियर्स और खुफिया इदारे ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे जिसकी मौजूदगी का तसव्वुर भी दुश्मनों के वहम व गुमान में न था। और अब फाज एसएल न सिर्फ मुकम्मल हो चुका है बल्कि ऑपरेशनल भी हो चुका है। यह सिस्टम एक मुकम्मल नेटवर्क है जिसमें शामिल है ऐसा रडार सिस्टम जो फिजा में मौजूद दुश्मन के तायरे को 110 किलोमीटर दूर से देख लेता है, खुदकार लॉन्चर सिस्टम जो सिर्फ 4 सेकंड में टारगेट लॉक करके फायर कर सकता है, मल्टी रोल मिसाइल्स जो फिजा में बरक रफ्तारी से दौड़ते हुए 5 मीटर से भी कम फासले पर हदफ को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यह सिस्टम न सिर्फ 360 डिग्री कवरेज फ्राहम करता है बल्कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले दुश्मन तायरे भी इसकी आंख से बच नहीं सकते। दुश्मन की तरफ से आने वाला कोई भी खतरा, ख्वाह वो जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल हो या फिजा से जमीन पर, फाज एसएल के लिए सिर्फ एक लम्हे का खेल है। यहां बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, नफ्सियाती जंग की है। फाज एसएल सिर्फ एक दिफाई हथियार नहीं बल्कि दुश्मन के जहन में पैदा होने वाला खौफ है। जब दुश्मन का पायलट रात की तारीकी में पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने की कोशिश करता है तो उसकी रडार स्क्रीन पर अचानक नो सिग्नल का पैगाम आता है, क्योंकि फाज एसएल ने न सिर्फ उसे देख लिया है बल्कि उसे जैम भी कर दिया है। यह सिस्टम 3 लेयर्स में काम करता है। एक, लॉन्ग रेंज डिटेक्शन, दुश्मन का जहाज जैसे ही 100 किलोमीटर की हदूद में दाखिल होता है, फाज एसएल उसे लॉक कर लेता है। 2, मिड रेंज ट्रैकिंग, 70 किलोमीटर के अंदर आने पर मिसाइल उस पर निशाना लगा देता है। 3, क्रीबी दिफाई लाइन, अगर दुश्मन का मिसाइल किसी तरह बच निकले तो दूसरा इंटरसेप्टर उसे फिजा में ही तबाह कर देता है। अब आइए एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें। दुश्मन का एक क्रूज मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से आ रहा है, रफ्तार इतनी तेज कि सिर्फ 3 मिनट में किसी भी शहर को तबाह कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तानी सरहद के करीब पहुंचता है, फाज एसएल का रडार उसे पहचान लेता है, मिसाइल फायर होता है और सिर्फ 8 सेकंड में आसमान पर एक आग का गोला फटता है। दुश्मन की उम्मीदें, दुश्मन के मंसूबे और दुश्मन का गुरूर सब एक धमाके में खत्म। यही नहीं, फाज एसएल मुकम्मल तौर पर मोबाइल है, यानी आज ये एक जगह है, कल किसी और जगह। दुश्मन के लिए इसे तलाश करना नामुमकिन है। पाकिस्तान के पहाड़, मैदान, जंगलात और शहरों में यह सिस्टम कहीं भी छुपा हो सकता है। दुश्मन की नींदें उड़ चुकी हैं क्योंकि अब उन्हें मालूम नहीं कि खतरा कहां से आएगा। और अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ दिफाई नौयत का सिस्टम है तो दोबारा सोचिए, क्योंकि फाज एसएल को ऑफेंस मोड पर भी डिजाइन किया गया है, यानी जब जरूरत पड़े तो यह दुश्मन की हदूद में मौजूद कमांड सेंटर, एयरबेस और रडार्स पर कारी जर्ब लगा सकता है। माहिरीन के मुताबिक यह सिस्टम भारत के S-400 सिस्टम का मकामी और खतरनाक जवाब है, मगर फर्क सिर्फ कीमत में नहीं, काबिलियत में भी है। S-400 एक फिक्स सिस्टम है, जबकि फाज एसएल मुकम्मल तौर पर खुदकार और फील्ड में चलने वाला सिस्टम है। अब पाकिस्तान किसी पर इन्हिसार नहीं करता, न अमेरिका, न रूस, न चीन। फाज एसएल की बदौलत पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं और वक्त आने पर दुश्मन को उसकी ज़बान में जवाब देना भी जानते हैं। यह भी अफवाह गर्दिश में है कि पाकिस्तान इस सिस्टम का अपग्रेड वर्जन भी तैयार कर रहा है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से भी जायद होगी।
और जिसमें हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल होंगे। यानी आने वाले वक्त में फाज SL2 एक नया धचका देगा दुनिया को। आलमी दिफाई इदारे जैसे जेन्स डिफेंस वीकली, डिफेंस एक्सप्रेस और ग्लोबल टाइम्स ने फाज SL को पाकिस्तान की बड़ी जीत करार दिया है। इसराइली मीडिया, भारतीय दिफाई तजियाकार और मगरबी थिंक टैंक्स फाज SL पर मुसलसल रिपोर्ट शाये कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका है कि अब पाकिस्तान सिर्फ मिसाइल पावर नहीं बल्कि एयर डिफेंस पावर भी है। इस सिस्टम की तैनाती इब्तिदाई तौर पर रावलपिंडी, लाहौर, कराची और ग्वादर जैसे अहम इलाकों में की जाएगी, जबकि कश्मीर और बलूचिस्तान के हसास मकामात पर भी इसे नस्ब किया जा रहा है। और एक खास बात, फाज SL की पूरी कोडिंग, फैब्रिकेशन, टेस्टिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन सब कुछ पाकिस्तानी नौजवान इंजीनियर्स ने किया है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, ये पाकिस्तान के नौजवानों की काबिलियत का, अज़्म का और हुनर का सबूत है। जब अगली बार दुश्मन का दायरा पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो वो ये याद रखेगा कि फिजा में फाज SL छुपा हुआ है, आंखें खुली हैं, उंगली ट्रिगर पर है और जैसे ही वो हद पार करेगा तबाही उसका मुकद्दर होगी। ये महज एक दिफाई सिस्टम नहीं, ये इंतिबा है, ये पैगाम है कि अब पाकिस्तान जाग चुका है। अब हम दूसरों पर नहीं, खुद पर यकीन रखते हैं। अब हमारी फिजा सिर्फ हमारी है। फाज SL के मंजराम पर आने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है वो सिर्फ एक दिफाई सिस्टम की रोनुमाई तक महदूद नहीं रहा। ये दरअसल पाकिस्तान की अस्करी हिकमत अमली, टेक्नोलॉजी में खुद कफालत और खित्ते में ताकत का तवाजुन बदलने की एक खुफिया मगर जोरदार मुहिम है, जिसका दूसरा रुख अब सामने आ रहा है। और ये रुख पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। फाज SL का असल राज इसकी सिर्फ जाहिरी साख्त या मिसाइलों के रेंज में नहीं छुपा, बल्कि इसके सिस्टम्स की वो परतें हैं जिन्हें दुनिया अभी तक पूरी तरह समझ ही नहीं सकी। पाकिस्तान ने फाज SL को ऐसे तरीके से डिजाइन किया है कि ये सिर्फ हमलावर को रोकने वाला सिस्टम न हो, बल्कि दुश्मन की इंटेलिजेंस, वार प्लान और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को अंदर से मफलूज करने की सलाहियत रखता हो। आपने शायद सुना होगा कि जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं, दिमाग से जीती जाती है, और यही दिमाग, यही माइंड वॉरफेयर फाज SL के दूसरे मरहले की बुनियाद है। अब तसव्वुर करें, दुश्मन का तैयारा 80 किलोमीटर की दूरी पर परवाज कर रहा है। फाज SL उसे देख तो रहा है मगर फायर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उस वक्त सिस्टम खामोशी से उस तैयारे की रेडार फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेशन बैंड और टारगेट लॉकिंग सिग्नल्स को कॉपी कर रहा है। वो तमाम डेटा जिसे दुश्मन ने खुफिया रखा था अब पाकिस्तान के डिफेंस नेटवर्क में शामिल हो चुका है। ये सिस्टम सिर्फ फायर नहीं करता, ये सुनता है, समझता है और सीखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी खुदकार तज्जियाती सिस्टम फाज SL का वो हिस्सा है जो अभी तक दुनिया से छुपा हुआ है। इसका एल्गोरिदम हर मिसाइल, हर तैयारे और हर ड्रोन की हरकत, रफ्तार, फ्रीक्वेंसी और लॉजिक को महफूज कर लेता है, ताकि अगली बार वो खतरा नमूदार हो तो उसे फायर करने से पहले ही तबाह किया जा सके। और यहाँ एक और खतरनाक राज छुपा है। फाज SL को साइबर वॉरफेयर से मुंसलिक किया जा चुका है। जी हाँ, ये महज एक रिवायती डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि अब ये दुश्मन के रेडार सिस्टम्स में साइबर वायरस इंजेक्ट करने की सलाहियत रखता है। जैसे ही दुश्मन का रेडार किसी पाकिस्तानी इलाके को स्कैन करने की कोशिश करता है, फाज SL एक जाली सिग्नल रिलीज करता है जो दुश्मन के सिस्टम को उलझा देता है। दुश्मन को ऐसा महसूस होता है जैसे इलाके में 10 हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, जबकि दरहकीकत वहां कुछ भी नहीं होता। दुश्मन की हिकमत अमली, प्लानिंग और पूरा मिशन एक झूठ पर चल रहा होता है, एक धोखे पर। यह साइबर हमला इतना पेचीदा और बारीक है कि दुश्मन के माहिरीन को कई दिन लगते हैं ये समझने में कि उनके निजाम को हैक किया जा चुका है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फाज SL के दूसरे मरहले में उसे पाकिस्तानी खलाई सैटेलाइट से भी जोड़ा जा चुका है, जिसकी मदद से ये सिस्टम दुश्मन के स्ट्रेटेजिक असासों जैसे न्यूक्लियर साइट्स, एयरबेसेस
और लॉन्च पैड्स की रोजाना की मूवमेंट ट्रैक कर रहा है। यानी अब न सिर्फ जमीन पर बल्कि खला में भी पाकिस्तान की आंख खुली है। इस सिस्टम के अंदर मौजूद एक और फीचर है जिसका नाम है फैंटोम मोड। फैंटोम मोड को आप साया कह सकते हैं। जब ये मोड फाल किया जाता है तो फाज एसएल मुकम्मल तौर पर रेडार से गायब हो जाता है। इसके सिग्नल्स, फ्रीक्वेंसीज और हत्ता के इसका इंफ्रारेड हदफ भी मास्क कर दिया जाता है। दुश्मन के जदीद तरीन रेडार्स जैसे LM-284 या फैल्कन आई भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। ये सिस्टम खामोशी से वही खड़ा रहता है, आंखें खोले, और जैसे ही दुश्मन की गफलत नमूदार होती है, मिसाइल फिजा को चीरता हुआ निकलता है और अगले लम्हे सिर्फ एक धमाका, एक रोशनी और दुश्मन की तबाही बाकी रह जाती है। अब बात करते हैं इस सिस्टम की अगली खतरनाक अपडेट की। पाकिस्तान ने फाज एसएल को फ्यूचर वेपन सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल रखा है। यानी अगर पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल या लैसदार ड्रोन तैयार करता है तो फाज एसएल उन्हें न सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है बल्कि उनके साथ इंटीग्रेट होकर मुश्तरका हमला भी कर सकता है। ये सिस्टम पाकिस्तान के आने वाले जंगी तस्वुरात जैसे स्वार्म ड्रोन डिफेंस, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और हाइपरसोनिक इंटरसेप्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और हाँ, ये सिस्टम खुद सीखता है। हर दिन, हर हमला, हर मश्क फाज एसएल को बेहतर बना रही है। जैसे एक सिपाही जंग में लड़कर तजुर्बा हासिल करता है, फाज एसएल भी हर लम्हा मजीद खतरनाक हो रहा है। जब दुश्मन नींद में होता है, फाज एसएल तब जाग रहा होता है। जब दुश्मन सुकून में होता है, फाज एसएल तब मंसूबा बना रहा होता है। और एक दिन आएगा जब दुश्मन का पहला हमला फाज एसएल का आखिरी इंतबा बन जाएगा। एक आखिरी राज, फाज एसएल का एक खुफिया वर्जन भी तैयार किया जा रहा है जिसे फाज एक्स कहा जा रहा है। यह सिस्टम न सिर्फ जमीन पर बल्कि समुंदर में, आबदोजों पर और बाहरी जंगी जहाजों पर नस्ब किया जा सकेगा। दुश्मन की हर तसे आमद, चाहे फिजा हो, जमीन हो या समुंदर, अब एक ही निजाम के जरिए रोकी जा सकेगी। अब दुनिया को यह समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा जंगी दिमाग तैयार किया है जो सोचता है, सीखता है, हमला करता है और सबसे बढ़कर खामोश रहकर मारना जानता है। और यही वो खामोशी है जो अब दुश्मन के लिए सबसे बड़ी चीख बन चुकी है। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन, सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स and press the bell icon.